साथ साथ पेन लेते टाइम कुछ बातों का और ध्यान रखें। ज्यादा महंगा पेन लेने के चक्कर में मत पड़ो। 5-10 रुपए का कोई भी बॉल पेन ले लो, वो बेस्ट रहता है। ज्यादा भारी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे लिखने में हाथों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हाथ जल्दी दर्द करने लगते हैं और आपकी राइटिंग स्पीड भी कम होती है। लिखते टाइम पेन की कैप को निकालकर साइड में रख दें, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हो चुका है कि पेन की कैप को पेन के ऊपर लगाकर लिखने से राइटिंग स्पीड कम होती है। किसी न्यू डिजाइन का पेन ना खरीदें जिसका आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। आपका पेन आपका हथियार है और कभी भी ऐसा हथियार लेकर मैदान में नहीं उतरा जाता जिसको चलाना ना आता हो। इसीलिए वही पेन यूज करो जो आप हमेशा से यूज करते आए हो। पेन को इस तरह से पकड़ो जिससे आपको लिखने में आसानी हो और आपके हाथ दर्द भी ना करें। पेन को ज्यादा कसकर मत पकड़ो, हाथों को थोड़ा ढीला रहने दो, इससे हाथों पर कम प्रेशर पड़ेगा और आप अच्छे से लिख भी पाओगे। नंबर 5, राइट लेटर्स इन स्मॉल साइज। काफी लोग क्या करते हैं कि शीट भरने के चक्कर में बड़ा बड़ा लिख देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े लेटर्स बना के लिखने से आपकी राइटिंग स्पीड कम हो जाती है। आप खुद ही सोचो ना कि आप जितने बड़े लेटर्स बनाओगे आपको उन्हें लिखने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए वर्ड्स को छोटा छोटा लिखो, लेकिन उतना साइज रखो कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए क्या लिखा है, उसको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। इसके साथ साथ पैराग्राफ्स में लिखो, यानी 4-5 लाइंस लिखने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ दो और फिर लिखना शुरू करो, ताकि आपकी शीट एकदम साफ साफ लगे। हेडिंग्स और आउटलाइंस को बना के लिखो। आंसर्स को हमेशा हेडिंग्स में लिखो, ऐसा नहीं कि एक लाइन से शुरू किया और लिखते ही चले गए। जब हम हेडिंग्स में लिखते हैं ना, तो इससे क्वेश्चंस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उन छोटे पार्ट्स के बारे में सोचकर लिखना आसान होता है, बजाय पूरे क्वेश्चन के। नंबर 4, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। देखो, बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी इंसान किसी भी चीज में बेहतर नहीं बन सकता। सेम प्रिंसिपल हैंड राइटिंग और राइटिंग स्पीड पर भी लागू होता है। अगर आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है और अच्छी हैंड राइटिंग को भी मेंटेन करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, वो भी डेली। जी हाँ, हर दिन अपने फोन में स्टॉप वॉच ऑन कर लो और लिखने बैठ जाओ। कम से कम 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं और हर दिन अपने स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग को मेंटेन करते हुए। जब आप रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े दिनों में ही आपको अपनी राइटिंग स्पीड में फर्क दिखने लगेगा, प्लस आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3, मेंटेन गुड पोस्चर व्हाइल राइटिंग। लिखते टाइम जिस चीज पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है पोस्चर। आप लिखते टाइम जिस पोजीशन और पोस्चर में बैठते हो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी राइटिंग स्पीड पर। ज्यादातर बच्चे जब लिखते हैं तो अपनी बैक को बहुत टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं, जिस वजह से उन्हें बैक में पेन भी होने लगता है। इसलिए एग्जाम के टाइम अपना पोस्चर इस तरह का रखें जिसमें आप आसानी से लिख पाएं। हर किसी का पोस्चर अलग हो सकता है, इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस तरीके से ही बैठना है। बस जिस पोस्चर में आप स्पीड में लिख पाओ उसी में बैठो। नंबर 2, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, मैनेज योर टाइम। आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इसमें राइटिंग स्पीड से बड़ा रोल होता है स्ट्रैटेजी का। जी हाँ, ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट सेक्शन में ही अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और जब तक वो लॉन्ग आंसर्स तक पहुंचते हैं तब तक उनके पास टाइम ही नहीं बचता। इसीलिए फास्ट लिखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दो कि कहां पर कितना लिखना है। फर्स्ट सेक्शन में मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को 35 वर्ड्स में आंसर करना होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा लिखने लग जाते हैं। वो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ही 200-200 वर्ड्स लिखने लग जाते हैं, जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट होता है और उनके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी राइटिंग स्पीड कम है, जबकि असल प्रॉब्लम ये होती है कि वो बिना वजह वर्ड लिमिट से एक्स्ट्रा लिख रहे होते हैं। इसीलिए जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो हमेशा वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखो। ये नहीं कि मुझे आंसर आता है तो मैं ज्यादा लिखूंगा। अगर आप सही आंसर लिखोगे और वर्ड लिमिट के अंदर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर वैसे भी मिलेंगे। ज्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते, बल्कि जो लिखा है उसकी क्वालिटी मैटर करती है। ये बात याद रखोगे ना तो कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और राइटिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 1, प्लान बिफोर राइटिंग। देखो, आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आपने उसको दिमाग में पहले ही सोच रखा हो, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उन्हें जितना आ रहा होता है उतने से ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर वो बीच में अटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या लिखें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने आंसर को पहले ही दिमाग में सोच के नहीं रखा। शीट में आंसर लिखने से पहले उसको दिमाग में आंसर तैयार करो, यानी क्लियरली सोच लो कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, उनमें कितना कितना कंटेंट लिखना है और उसके बाद लिखना शुरू करो। इसीलिए आजकल हर बोर्ड के एग्जाम्स में शुरू के 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट अपनी प्लानिंग कर पाए, उसको किस तरह से आंसर्स को लिखना है ये समझ पाए। तो उन 15 मिनट्स को पूरा यूटिलाइज करो। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने सभी पॉइंट्स को